तो चलिए हम लोग पिछले 2 दिन से क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें हम लोग एंगल फाइंड करने के ऊपर काम किए, फिर टाइम फाइंड करने के ऊपर काम किए। आज की क्लास में 2 महत्वपूर्ण सेक्शन के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, मिरर इमेज ऑफ टाइम, वाटर इमेज ऑफ टाइम। बात किया जाए हम लोगों के एग्जाम का, तो हम लोगों के एनटीपीसी के जो एग्जाम होते हैं, यानी जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट लेवल का एसएससी देते हैं तो वहां पे भी हम लोगों को ये सेक्शन मिल जाता है। लेकिन जो एसएससी का मेन स्ट्रीम है, चाहे वह सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, इन सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक हम लोगों का नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं मिरर इमेज ऑफ टाइम और वाटर इमेज ऑफ टाइम। एक्चुअली मिरर इमेज का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक घड़ी है और इस घड़ी में ये बीच में हम लोगों का मिरर दिया हुआ है, और उसको अगर ध्यान से देखा जाए मिरर इमेज का क्या मतलब है, तो क्या बता पाएंगे कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को यहां पे हम देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों को कैसा टाइम नजर आएगा? तो ये जो ऊपर वाला सुई है, ये सुई तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो सुई है वो इधर की ओर देखेगा, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये जो टाइम हो रहा था, इसको हम लोगों ने बोला कि भाई ये 3 बज रहा है, लेकिन ये जो टाइम बज रहा है वो कितना बज रहा है? तो यानी कि जो 3 का मिरर इमेज होगा क्या होगा? 9 होगा। तो हम लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा क्या कर दिया जाए ताकि हमको एक वो टाइम दे तो दूसरा टाइम अपने से निकल जाए। तो ये 3 बज रहा है और ये 9 बज रहा है, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा? 6। दोनों को जोड़ के 6 हो सकता है क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में तो ऐसे पॉसिबल है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अगर 3 बज रहा है तो 3 को अगर हम 12 में से घटा लेंगे तो 9 बज जाएगा। ऐसे कोई भी टाइम देखेंगे तो आसानी से बनेगा। तो वही रूल बन गया कि अगर कोई भी टाइम दिया जाए और हमको मिरर टाइम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मिरर टाइम, तो हम लोग बड़ी आसानी से, और इसको क्या बोलेंगे? रियल टाइम। तो अगर हम लोगों को कोई भी रियल टाइम दे और मिरर टाइम पूछे तो 12 में से घटाएंगे तो मिल जाएगा। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि भाई हमको मिरर टाइम 9 बज रहा है, तो उसका रियल टाइम क्या होगा? तो अगर 9 को हम 12 में से घटाएंगे तो 3 बजेगा। यानी हम लोगों को ही समझ में आ गया कि रियल टाइम दे और मिरर पूछे तो भी 12 में से घटाना है, और मिरर टाइम दे और रियल वाला पूछे तो भी 12 में से घटा लेना है। यानी अगर मान लीजिए घड़ी में 8 बजेगा, रियल में अगर 8 बजेगा तो मिरर में टाइम क्या होगा? तो घटा लेना है, कितना बजेगा? 4। अगर मान लीजिए 5 बज रहा है मिरर में, तो रियल में क्या होगा? हाँ 7, ठीक है, 12 में से घटा लेना है। लेकिन टेंशन तब होगा जब हमको बोलेगा कि भाई 5:10 हो रहा है और उसका मिरर क्या होगा? तो रूल तो वही रहेगा 12 में से घटाने का। बिल्कुल। तो जो 12 है, 12 को जरूरत के हिसाब से क्या हम 11:60 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि केवल घंटा दिया हुआ था तो मैंने 12 से घटा लिया, अब घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है, तो इसको हम 11:60 में से घटा लेंगे। तो 11:60 में से जब हम लोग 5:10 घटाएंगे तो रियल यहाँ पे टाइम क्या दिखेगा? तो ये दिखेगा 50, और ये कितना हो जाएगा? 6:50। लेकिन इसमें एक और समस्या क्रिएट हो गई कि कोई टाइम दे दिया कि 3:10 और 40 सेकेंड हो रहा है, उसका बताइए।
तो अब घटाना तो 12 में से है, तो 12 को जरूरत के हिसाब से 1160 लिख सकते हैं। तो 1160 को घंटा मिनट सेकंड में क्या लिख सकते हैं? 11 59 60। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों के सामने केवल आवर देगा तो 12 में से घटा लेना है, आवर और मिनट दोनों देगा तो 1160 में से घटा लेना है, और घंटा मिनट सेकेंड तीनों दिया रहेगा तो 11 59 60 में से घटा लेना है। ठीक है, यही बात यहां पे मैंने आपके सामने मेंशन की है मिरर इमेज ऑफ टाइम में, कि जब हम लोगों के सामने क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन में केवल आवर रहेगा तो 12 में से घटा के आंसर देना है, घंटा और मिनट दोनों रहेगा तो 1160 में से आंसर देना है, और घंटा मिनट सेकंड तीनों रहेगा तो 11 59 60 में से देना है। अब आप पूछिएगा तो बगल वाला क्या कर रहा है? इतना तो हम लोग समझ गए, अभी सामने से देखे हैं, अब इसका क्या रोल है भाई? तो इसका रोल ये है कि अगर 12 से कम रहेगा तो 12 में से घटा लेंगे, लेकिन अगर 12 से ज्यादा रहेगा तब 12:20, 12:15, कुछ भी ऐसे रहे, तो ये तब के लिए लिखा हुआ है जब टाइम 12 से ज्यादा होगा। तो जब 12 से ज्यादा होगा तो हम लोगों को क्या करना है? किससे घटा लेना है? 2360 में से घटा लेना है। 2360 में से घटा लेना है। ठीक है, जैसे नीचे में लिखा गया है, इसको जरा देखिएगा। एक घड़ी में कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। तो पूछ रहा है कि मिरर में टाइम क्या होगा, तो ये केवल घंटा में दिया हुआ है। तो जब केवल घंटा में दिया रहेगा तो उसको किस में से घटाइएगा? 12 में से। तो जब 12 में से हम लोग 8 घटाने का प्रयास करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 बजे, और ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। लिखा है कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है। कितना दिया हुआ है? 7:20, यानी घंटा भी दिया गया है और मिनट भी दिया गया है। तो बोला है कि मिनट में टाइम क्या होगा, तो इसको किससे घटाना चाहिए? 1160 में से घटाएंगे 7:20, तो कितना हो जाएगा? 4:40। गलती नहीं होगा। अब यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए तो घड़ी में दिया था, मिरर में पूछा था, घड़ी में दिया था, मिरर में पूछा था। यहाँ पे क्या है? मिरर में दिया है, रियल में पूछा है, तो भी बनाने का तरीका वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है? घंटा भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो घंटा मिनट सेकंड तीनों रहेगा तो किससे घटाइएगा? 11 59 60 से। तो 10 20 30, तो ये हो जाएगा 30, और इसको 9। क्या ये बात सही है? तो क्या आप लोग दिए गए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करिएगा भाई? कितना से घटाया जाएगा? तो घड़ी में कितना हो रहा है? 11:20, तो इसको किससे घटाएंगे? 1160 से घटाएंगे 11:20, तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो 0 40 को क्या समझ सकते हैं हम लोग? 0 को 12 समझ सकते हैं ना, तो ये हम लोगों के टाइम हो जाएंगे 12:40। सही है। उस वाले क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखा दीजिए, क्या आंसर आएगा? क्या घटाएंगे? क्योंकि टाइम कितना हो रहा है? 12:24, तो ये 12 से कम है कि ज्यादा? हमको इस पे फोकस नहीं होना है कि घड़ी में दिया है कि मिरर में दिया है, चाहे कुछ भी दिया रहेगा। 12:24 हो रहा है ना, तो इसको किससे घटाएं? 2360 से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। सही है। तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा है? हाँ, तो 10,000 स्टेप का है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि अगर मिरर इमेज पूछ रहा है और अगर वो टाइम 12 से कम है तो ऐसे घटाना है, और 12 से ज्यादा है तो फिर हम लोग वैसे घटाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या वाटर इमेज को भी हम लोग बना सकते हैं? अब ये वाटर इमेज क्या हुआ?
पानी में घड़ी वाटर प्रूफ घड़ी लेना पड़ेगा ना फिर तो। देखिए जो वाटर इमेज का टाइम है वह एक्यूरेट हमेशा नहीं होगा। रेलवे के कुछ एग्जाम के अंदर ये बात रेगुलर बेसिस पे ही पूछे गए हैं हम लोगों को। जैसे घड़ी में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आप लोग बता, मेरे बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैं इसको ठीक करता हूं। क्या बता पाइएगा कि घड़ी में कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। तो घड़ी में 6 बज रहा है। लेकिन जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, इसका वाटर इमेज बनाएंगे, तो ये जो छोटका सुई है वो छोटका सुई यहाँ पे आ जाएगा और जो बड़का सुई देख रहे हैं हम लोग, बड़का सुई यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ये तो 30 के ही पास है और ये कहाँ है 12, तो होना तो 12:30 बजने का मतलब है कि इस सुई को बीच में कहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे नहीं है। लेकिन कब इतना टाइम दिख रहा है? 12:30। तो जो 6 बजेगा उसका वाटर कितना बजेगा? 12:30। या 12:30 का कितना बजेगा? 6 बजेगा। तो यही बात हम लोगों को पूछा गया। ये हम लोगों का हो गया रियल टाइम और ये हम लोगों का हो गया वाटर टाइम। तो हम लोगों के सामने रियल टाइम दिया, वाटर पूछा, तो आप ध्यान से देखिए तो ये है 6 और ये है 12:30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18:30। यही फॉर्मूला बन गया कि अगर हमको ये टाइम दिया है और ये निकालना है तो 18:30 में से घटाएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोगों को रियल दे और मिरर वाटर पूछे तो हमको किससे घटाना है? अब 18:30 से जब हम घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे तो टाइम कभी कभी होगा कि 12 से, जैसे इसमें से हम 6:30 से भी घटा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, हम 18:30 से भी घटा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर टाइम 6:30 से कम है तो 6:30 से घटा के काम चला लेंगे, और 6:30 से ज्यादा है तो हम उसको 18:30 में से घटाएंगे। क्या 18:30 को 17:90 हम लिख सकते हैं? हाँ या ना? जैसे इसको 1.5 घंटा अगर बाहर करें तो 17 हो जाएगा, और 1.5 घंटा बाहर हुआ तो मिनट वाले में जोड़ लेंगे, तो इसको 1 घंटा इधर को देंगे तो ये 90 मिनट हो जाएगा, तो 17:90। इसको क्या लिख सकते हैं? 5:90। हाँ या ना? तो 18:30 को हम 17:90 लिख सकते हैं और 6:30 को क्या लिख सकते हैं? जरूरत के हिसाब से। तो जब हम लोगों को वाटर टाइम पूछेगा तो वाटर टाइम आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, मतलब निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। हम लोग जब भी आंसर देते हैं एप्रोप्रिएट देते हैं, अप्रोक्स में आंसर, एप्रोप्रिएट नहीं, अप्रोक्स में आंसर देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो जो बात वहां पे मैंने लिखी है कि 6:30 से भी जरूरत पड़ेगा तो घटा सकते हैं, 18:30 में से भी घटा सकते हैं, 6:30 को हम 5:90 लिख सकते हैं और 18:30 को हम 17:90 लिख सकते हैं। जैसे एक घड़ी में 4:25 हो रहा है, तो ये किससे कम है? 6:30 से कम है। तो हम, अच्छा, हम उसको 18:30 में से भी घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 18:30 में से घटाइएगा 4:25, तो कितना आएगा? इधर 5 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? अभी ही ज्यादा है ना, फिर इसमें से 12 घटाना पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए पहले ही कह दिया गया कि अगर वो टाइम 6:30 से कम है तो आप उसको 6:30 में से घटाइए। 4:25 न है तो 4:25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5, और ये कितना हो जाएगा? तो ऐसे भी घटाते तो 14.5 का मतलब 2.25 होगा, 14.5 का मतलब 2.25 होगा ना। तो इसीलिए ये कहा गया कि अगर मान लीजिए टाइम 6:30 से कम है तो आप 6:30 में से घटा लीजिए, और अगर टाइम मान लीजिए लग रहा है कि 6:30 से ज्यादा है तो उसको हम लोग घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए 1:50 हो रहा है, इसको किस में से घटाएंगे? 6:30।
हाँ 590, मतलब आप 6.5 में से भी घटाइएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब वही आएगा जैसे 30 में से 50 तो नहीं जाएगा, इससे 1 घंटा उधार लेगा तो ये 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ये कोई दे दिया है तो 4:40। और इसी से बचने के लिए वो पहले लिख दिया हुआ है कि अगर आपको 1.50 दिया है तो 1.50 को किससे घटाएंगे, 5.90 से, तभी भी आप देखिएगा तो 4:40 आएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं आपका एक ही है कि हमको किससे घटाना है, 18.5 से। हम 18.5 को जरूरत के हिसाब से ये कुछ भी हम लिख सकते हैं, रियल में घटाना है 18.5 से। जैसे मिरर में जब घटाना था तो मिरर में किससे घटाते थे, 12 से घटाते थे। अब 12 को जरूरत के हिसाब से ये लिखें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोगों के सामने मिरर पूछे, यहाँ पे जब भी मिरर टाइम पूछेगा तो किससे घटाना है, 12 में से घटाना है। और जब भी हम लोग को वाटर इमेज पूछेगा किससे घटाना है, 18.5 से। अब 18.5 को जरूरत के हिसाब से 3:30 भी लिख सकते हैं, 17:90 भी लिख सकते हैं, 5:90 भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इसके बारे में भी वही है कि इसको हम 11:60 भी लिख सकते हैं, हम इसको 11:59 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको रियल में किससे घटाना है, 12 और 18.5 से। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज मिला के बस इतना ही है, केवल जरूरत के हिसाब से प्रिंस। अभी सो क्या है, क्या दोपहर में सो के ही लगता है कि मतलब जगे और पहुंचा है कि सोए ही नहीं है, अच्छा नहीं ठीक है, मतलब जो लोग सोते हैं, सोने की आदत है, दोपहर में सोइए करिए तो उससे बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। क्या है कि अब किसी को आदत होता है 10 बजे तक सोने का रात में या 11 बजे तक सोने का, वो 2 बजे तक जगेगा तो जगल तो रह जाएगा लेकिन कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक वैसे ही अगर दोपहर में सोने का आदत है तो आप लोग सो के ही आया करें। कौन कौन लोग दोपहर में सो के आते हैं रात में, लेकिन आपका आंख अभी बता रहे कि आपको नींद की जरूरत है। तो ऐसा दोस्त के पास क्यों गए जो सोने ही नहीं दे रहा हो, क्या तो खा पी के चले आए होते हैं, खाने भी नहीं दिया तो गए क्यों नहीं ठीक है। तो मैंने कहा कि मिरर टाइम दिया रहेगा तो 12 से घटाना है और वाटर टाइम दिया रहेगा तो 18.5 से घटाना है। इसको जरूरत के हिसाब से हम लोग ये सब सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल का आंसर दे दीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे जो टाइम लिखा है मैंने 4:25 और 1:50 लिखा है, अगर यही टाइम हम लोगों के पास 10:20 होता तो इसका वाटर इमेज क्या होता, है पक्का ना, किससे घटाते, 18:30 से घटाते तो ई हो जाता 10 और ई हो जाता 8, सही है। फिर गिरा दिए ना, अब कौन नींद में आ गया, जरा बताइए तो 11:50 का वाटर इमेज क्या होगा, पक्का गलती नहीं होगा, किससे घटाएंगे, 17:90। मतलब उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस रखना है और उस पर बस घटा देना है। ये हो गया 40, ये हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्लॉक इतना ही है, इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी तरह का एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी का जीडी या फेज एग्जाम जहां पे भी पूछा जाता हो उसके सारे क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।